हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी स्टार क्लासेस पर। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर जो है निर्देशांक ज्यामिति, उसी के इम्पोर्टेंट 21 यानी कि 21 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को करवाने वाले हैं। ठीक, अगर आप लोग दी स्टार क्लासेस के ऑफलाइन वाले स्टूडेंट होंगे तो आप लोगों को ऐसा वाला पेज मिला होगा जिसमें कुल मिला करके 21 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, अगर आप लोगों के पास ये क्वेश्चन है तो ठीक है, और नहीं है तो इसका पीडीएफ के लिए इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिएगा। पीडीएफ आपको बिल्कुल निःशुल्क में मिल जाएगा। ठीक, आइएगा सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मतलब क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करते हैं। इसमें आप लोगों को 21 क्वेश्चन कराने वाले हैं। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में कोई प्रकार का डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आराम से कमेंट कर देना है। ठीक, चलिए आइए सीधे पॉइंट पर। आप कपड़ा लाइए, देखिएगा क्वेश्चन। इसमें दो क्वेश्चन बोर्ड पर लिखे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका कहता है यानी कि बिंदु -2, -5 का भुज क्या होगा। देखिएगा, किसी भी बिंदु जो होता है, मतलब निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत किसी भी बिंदु का निर्देशांक जो होता है, निर्देशांक का दो मान होता है। पहला वाला मान x के लिए होता है, दूसरा का वाला मान y के लिए होता है। पहला वाला मान जो होता है x के लिए, इसी को कहते हैं भुज। इसी को क्या कहते हैं? इसी को भुज कहते हैं या इसी को y नियामक कहते हैं। इसी को भुज कहते हैं या y नियामक कहते हैं। और बाद दूसरा वाला क्या कहते हैं? कोटि। दूसरा वाला क्या कहते हैं? कोटि, या इसी को एक्स नियामक कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? एक्स नियामक। क्वेश्चन में आपसे पूछना क्या है? पहला वाला मान भुज का होता है, दूसरा वाला मान कोटि का होता है। आप लोग इसको भुंजा कचरी से याद रख सकते हैं। ठीक, पहले खाते हैं भुंजा तब खाते हैं कचरी। तो पहला वाला मान होता है भुज का, दूसरा वाला मान होता है कोटि का। वेरी सिंपल है, आप लोग देख लीजिए। तो कहता है कि बिंदु -2, -5 का भुज। भुज मतलब पहला वाला कहता है -2। तो पहला क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। चलिएगा 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आपका कहता है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y नियामक होता है। देखिएगा, किसी तल पर खींची गई परिरेखा को x अक्ष कहते हैं। ये आपका क्या हो गया? x अक्ष। ये आपका x अक्ष हो गया। और ये आपका क्या हो गया? y अक्ष। ये आपका क्या हो गया? y अक्ष। x अक्ष और y अक्ष जहाँ एक दूसरे को काटता है उस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। इसको कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु को अंग्रेजी में कहते हैं ओरिजिन। इसको ओ से दिखाते हैं। इसका निर्देशांक जो होता है 0,0। आपसे पूछा जाएगा मूल बिंदु का निर्देशांक, तो ये आपका होता है 0,0। देखिएगा, x अक्ष पर कहीं भी कोई बिंदु स्थित रहेगा तो इसके लिए y का मान 0। इसके लिए क्या हो जाएगा? y का मान 0। आप लोगों से यह भी पूछा जाएगा x अक्ष का समीकरण क्या होता है, तो y बराबर 0। उसके बाद देखिएगा, यदि y अक्ष पर कहीं भी कोई बिंदु स्थित रहेगा तो इसके लिए x का मान 0। इसके लिए x का मान 0। यदि आप लोगों से यह भी पूछा जाएगा कि y अक्ष का समीकरण क्या होता है, तो x बराबर 0। यदि x अक्ष का समीकरण पूछेगा तो y बराबर 0। समझ गए? अब देखिएगा 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y नियामक, यानी कि x अक्ष पर कहीं भी कोई बिंदु स्थित रहेगा तो इसके लिए y नियामक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिएगा तो देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर का क्वेश्चन आपका कहता है कि बिंदु 3, -4 किस चतुर्थांश में है। तो आपको पता होनी चाहिए कि ये आपका हुआ x अक्ष और ये आपका क्या हो गया? y अक्ष। x अक्ष और y अक्ष मिलकर के इस तल को मतलब इस पूरे तल को 4 भाग में बांटते हैं, जिसमें प्रत्येक तल को चतुर्थांश कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया प्रथम चतुर्थांश, ये आपका हो गया द्वितीय चतुर्थांश, ये आपका हो गया तृतीय चतुर्थांश और ये आपका हो गया चौथा चतुर्थांश। ठीक, तो इसमें जो है इधर आपका x होता है, ये आपका x डैश हो जाता है, ऊपर लिखेंगे y और नीचे लिखेंगे y डैश। ये देखिएगा, पहला चतुर्थांश जो होता है इसमें x आएगा इन्हें तो प्लस, y जाएगा ऊपर तो प्लस, यानी कि प्लस कमा प्लस इस घर में रहेगा। इसमें क्या रहेगा? इसमें रहेगा माइनस कमा प्लस, माइनस कमा प्लस, इसमें माइनस कमा माइनस, और एक में क्या रहेगा? प्लस कमा माइनस, प्लस कमा माइनस। आप लोग देख लीजिएगा, यदि प्लस प्लस में रहेगा तो ये आपका प्रथम चतुर्थांश में चला आएगा, माइनस प्लस रहेगा तो ये आपका द्वितीय चतुर्थांश में चला आएगा, माइनस माइनस रहेगा तो तृतीय चतुर्थांश में आएगा, और बाद प्लस माइनस रहेगा तो ये आपका चौथा चतुर्थांश में जाएगा। तो क्वेश्चन में देखिएगा क्या है, 3 प्लस में है, प्लस यानी कि माइनस, तो प्लस माइनस कौन में जाएगा? तो प्लस माइनस चल जाएगा आपका, क्या कहते हैं, प्लस माइनस, ये आपका चौथा में चल जाएगा। किस में चल जाएगा? चौथा में। तो 3 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बिंदु 3, -4 किस चतुर्थांश में है? ये चौथा चतुर्थांश में है।
यानी कि चतुर्थांश में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट रह जाता है, थोड़ा सा भी डाउट रह जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। फिर से उसका सोल्यूशन आप लोगों को करा देंगे। ऐसे आप लोग आराम से देखिएगा तो किसी प्रकार का डाउट बचबे नहीं करेगा। फिर भी यदि बच जाता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में अपना दुख को बताना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा 3 नंबर का हो गया। 4 का देखिए, कहता है कि मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए क्या करना है? मूल बिंदु से दूरी, देखिएगा मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए क्या करना है? ये कर दीजिएगा √100, यानी कि मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए जो निर्देशांक दिया रहेगा, पहला का स्क्वायर और दूसरा का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, ओकरा पर क्या कीजिए? रूट चढ़ा दीजिए। तो रूट लिखिए दिए हैं, इसमें x है और y है, तो इसमें क्या कर देना है? x का स्क्वायर प्लस में कर देना है y का स्क्वायर। √100 x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिएगा 5 का क्वेश्चन। 5 का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 5 का क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिंदु 2, -2 और -2, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? जैसे मान लीजिए यहाँ एक बिंदु है, एक बिंदु यहाँ एक बिंदु है 2, -2 और यहाँ एक बिंदु है, क्या कहते हैं? -2, 2 है। दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु, मध्य का मतलब हुआ बीच वाला बिंदु। तो मध्य वाला बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए क्या किया जाता है? एकरा जोड़िए और जोड़ करके क्या कीजिए? 2 से भागा, फिर एकरा जोड़िए, 2 से क्या कर दीजिए? भागा। तो इसमें लिखेंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे? अगर पहला वाला को पहला वाला जोड़ेंगे, यानी कि +2 और -2, यानी कि 2 प्लस और माइनस क्या कर देंगे? 2, यानी सीधे इन दोनों को निपटा लीजिए। ये +2 और -2 हो जाएगा 0, 0 बटा कर दीजिए 2 अकामा, -2 + 2 ये भी आपका कितना हो जाएगा? 0/2, यानी कि 0 में कुछ भागा देंगे तो 0,0, 0,0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0,0। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। समझ गए? तो 5 का हो गया। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। चलिएगा देखिए, तो 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि किसी त्रिभुज का केंद्रक 3,0, मतलब त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक 3,0 दिया हुआ है और उसके 2 शीर्ष 2,3 और 1,-4 है। तो इसका क्या करना है? तीसरा शीर्ष निकालना है। इसका क्या करना है? तीसरा शीर्ष निकालना है। आइएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ एक बना दिए त्रिभुज, यहाँ क्या बना दिए? त्रिभुज बना दिए। और इसका क्या करते हैं? मतलब ये पहला शीर्ष हो गया, यानी कि मान लेते हैं पहला शीर्ष कितने हैं? तो पहला शीर्ष जो दिया हुआ है उसके 2 शीर्ष दिया हुआ है, एगो शीर्ष 2,3 है, एगो 1,-4 है। तीसरा क्या कहता है? निकालने के लिए। देखिएगा एकरा यहाँ से यहाँ खींच देंगे और एकरा यहाँ से यहाँ खींच देंगे, एकरा यहाँ से यहाँ खींच देंगे। तो ये जो हुआ ना, यही आपका केंद्रक हुआ। ये आपका क्या होगा? केंद्रक। केंद्रक का निर्देशांक कितने देना है? फोटो समझने के लिए केवल बना रहे हैं, ठीक। ये केंद्रक का निर्देशांक जो दिया हुआ है वो 3,0 है। ये 3,0 है। ये केंद्रक का निर्देशांक है 3,0। उसके बाद देखिएगा पहला शीर्ष 2,3 है, तो एकरा करते हैं 2,3। पहला जो शीर्ष है इसको कर देते हैं 2,3 है। दूसरा का कहते हैं? दूसरा का क्या कहते हैं? 1,-4 है, 1,-4 है। तीसरा का को क्या कर देते हैं? XY मान लेते हैं। और यही वाला क्या करना है? निकालना है कि तीसरा का शीर्ष इसका क्या हो जाएगा। तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि त्रिभुज का, यानी कि त्रिभुज के केंद्रक का नियामक बराबर। देखिएगा, यानी कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष का निर्देशांक दिया रहेगा, उसके केंद्रक का कहेगा निर्देशांक निकालने के लिए। तो कंसेप्ट क्या कहता है कि एकड़ पहला वाला और एकड़ पहला वाला को जोड़िए, जोड़ करके क्या कर दीजिए? 3 से भाग दे दीजिए। तो एकड़ पहला वाला और एकड़ पहला वाला, एकड़ मतलब पहला वाला को पहला, यानी एकड़ इसके पहला वाला, इसके पहला वाला और इसके पहला वाला, ठीक। इसको जोड़ करके 3 से भाग, फिर कामा एकड़ बाद वाला और एकड़ बाद वाला को जोड़ करके 3 से भागा दे देना है। इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो लिखेंगे, देखिएगा त्रिभुज के केंद्रक का नियामक दिया हुआ है, कहते हैं 3,0 देना है 3,0 बराबर में।
बराबर में क्या करेंगे, अच्छा यहाँ से मान रख देते हैं, ठीक। त्रिभुज के केंद्रक का नियमक, तो 2 और 1 यानी कि यहाँ दिखा देते हैं लिख करके 2 प्लस में 1 प्लस में x बटे में कितना कर देंगे 3, फिर कम एक बाद वाला को एक बाद वाला को एक बाद वाला को जोड़ेंगे, यानी कि 3 प्लस -4 प्लस में y बटे में क्या करेंगे 3 कर देंगे। अब देखिएगा इसको हल करते चल जाएंगे, ठीक। तो 2 एक कितना हो जाएगा 3 और प्लस x बटे में हो जाएगा 3, फिर कम हो। और बाद देखिएगा ये 3 जो है प्लस में, 4 किस में है माइनस में, तो प्लस गुना माइनस करेंगे माइनस, तो 3 में जाएगा 4 तो बचेगा माइनस में 1 प्लस में y बटे में हो जाएगा 3 बटे में हो जाएगा 3। अब देखिएगा एक पहला वाला के बराबर और एक बाद वाला इसके बाद वाला के बराबर, तो इतना के बराबर इतना हम लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे इसीलिए 3 बराबर क्या लिख सकते हैं 3 प्लस x/3, इसको गुना कर देते हैं 3 तिया 9 बराबर 3 प्लस में x हो जाएगा, 3 प्लस x हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अगर हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 3 को लाएंगे इन्हें तो घट जाएगा, इसमें से 9 में जाएगा 3 तो 6, तो x का मान निकल जाएगा 6, x का मान कितना निकल जाएगा, x का मान 6 निकल जाएगा, x का मान 6 निकल जाएगा। देखिएगा x का मान निकल जाएगा 6, और इसके बराबर इसको रख सकते हैं, यानी कि 0 बराबर क्या लिख सकते हैं, 0 बराबर लिख सकते हैं माइनस में 1 प्लस में y बटा में 3, तो 3 गुना 0 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0 बराबर -1 प्लस में y, 1 को कर देंगे इन, तो y का मान हो जाएगा 1, ठीक। तो x का मान निकला है 6, y का मान निकला है 1, तो निर्देशांक क्या हो जाएगा 6 कम 1, क्या हो जाएगा 6 कम 1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो एकदम आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। चलिएगा तो देखिएगा आगे का क्वेश्चन क्या है। 7 नंबर में कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक 0, 0, 4, 0 एवं 0,1 है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। मतलब त्रिभुज का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। आइएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले जो निर्देशांक दिया हुआ है कितना है 0,0 है, फिर कितना है, फिर क्या कहते हैं 4,0 है, 4,0 के बाद फिर कितना है, क्या कहते हैं 4,0 है, फिर 0,1 है, 0,1 है। तो देखिएगा इसमें पहला मान ये आपका हो जाता है x1 और ये आपका हो जाता है y1, ये आपका हो जाता है x2, ये आपका क्या हो जाता है y2, ये आपका हो जाएगा x3 और ये आपका हो जाएगा y3। अब क्या करेंगे, लगाएंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला, उसके बाद मान रखेंगे तो निकल जाएगा। यहाँ लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिएगा त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है आपको पता होनी चाहिए। यहाँ लिखेंगे 1/2 बड़ी ब्रैकेट, यहाँ लिखेंगे x1 डिब्बा रखेंगे खाली, फिर प्लस में x2 डिब्बा रखेंगे खाली, प्लस में x3 डिब्बा रखेंगे खाली। अगर आप लोग पहले से हमारे वीडियो को देखते होंगे तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे y2 माइनस में y3, फिर क्या लिखेंगे y3 माइनस में y1, फिर लिखेंगे y1 माइनस में y2। इस सब मान को क्या करेंगे, पुट करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिएगा यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ रखते हैं 1/2। अब x1 का मान कितना है तो 0 x1 का मान 0 है, y2 माइनस y3, y2 का मान 0 है, y3 का मान जो है 1 है, फिर प्लस में x2 का मान जो रखेंगे तो ये आपका 4 है। उसके बाद y3 माइनस y1, y3 का मान 1 है और y1 का मान 0 है। क्या करेंगे 1 माइनस में 0, फिर प्लस में x3 का मान कितना है, तो x3 का मान 0 है, इंटू y1 माइनस y2 0 है, क्या है 0, तो 0 माइनस 0 माइनस क्या हो जाएगा 0। तो देखिएगा यहाँ से 1/2, देखिएगा 0 से इस सब में गुना करेंगे 0 ये हो जाएगा, प्लस में 1 में जाएगा 0 तो बचेगा 1 गुना 4 करेंगे तो 4, प्लस में 0 से गुना करेंगे तो ये सब 0 ये हो जाएगा। तो बचेगा क्या क्या, इसके बाद इन्हें हल कर देते हैं। देखिएगा बचेगा क्या क्या, ये आपका हो जाएगा 1/2, इन्हें क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा 4, तो कर दीजिए 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो 2 वर्ग मात्रक निकल जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकल जाएगा वो 2 वर्ग मात्रक निकल जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक। चलिएगा तो देखिए
8 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि बिंदुओं -1, 3 एवं -5, 7 के बीच की क्या करना है, दूरी निकालना है। तो दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ एगो बिंदु बना देंगे और यहाँ एगो बिंदु बना देंगे, ठीक। और ये जो पहला बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है ये -1, 3 है, -1, 3 है। दूसरा का बिंदु का निर्देशांक जो है -5, 7, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया x1 और ये आपका हो गया y1, ये आपका हो गया x2 और ये आपका क्या हो गया, y2 हो गया। अब क्या करना है, दूरी निकालने के लिए लगा देंगे दूरी सूत्र, यहाँ लिखेंगे इसीलिए दूरी। तो आपको पता होनी चाहिए दूरी सूत्र क्या होता है, तो √x2 में से घटा देंगे x1 और इसका कर देंगे स्क्वायर प्लस में y2 में से घटा देंगे y1 और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो चलिएगा देखिए इसमें क्या हो जाएगा, x2 का मान क्या है, x2 का मान -5 है, फिर माइनस y1 का मान आती x2 का मान जो क्या कहते हैं, x2 का मान -5 है, फिर माइनस लगा दिए, x1 का मान -1 है, फिर क्या हो जाएगा -1 और ये सौंसे का क्या हो जाएगा, इस सौंसे का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में y2 देखिएगा, y2 का मान 7 है माइनस में, y1 का मान 3 है और इसका भी क्या करेंगे, इसका भी कर देंगे स्क्वायर। तो ये देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि -1 गुना -1 करेंगे +1 हो जाएगा, -5 प्लस में 1 बचेगा -4, माइनस में क्या करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस में 7 में जाएगा 3, तो ये आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिएगा ये -4 का स्क्वायर भी करेंगे तो 16 प्लस में 4 का स्क्वायर भी करेंगे तो 16 देखिए 16 है, 16 को क्या लिए कॉमन, तो इस 16 एकम 16 प्लस में 16 एकम 16 हो जाएगा। ये 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, 16 का वर्गमूल 4 और 1 1 2 यानी कि 4√2 हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा। या इसको 16 जोड़ के √32 भी कर सकते हैं, इसको 16 गुना 2 32 करके 16 का वर्गमूल 4 निकल जाएगा। यानी कि किसी भी प्रकार से हल कीजिएगा तो 4√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4√2, यानी कि बीच का दूरी जो निकल जाएगा वो 4√2 मात्रक निकल जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी में है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप लोगों को किसी प्रकार का क्वेश्चन में डाउट रह जाता है आप लोग क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिएगा देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक। 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि y अक्ष का समीकरण होता है। तो आप लोगों को हम बता दिए हैं, यदि y अक्ष का समीकरण कहेगा तो x बराबर 0, यदि x अक्ष का समीकरण कहेगा तो y बराबर 0, ठीक। तो इसमें क्या कह रहा है, y अक्ष का समीकरण, तो x बराबर 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पता है कि y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज, सभी बिंदुओं का क्या होता है, भुज। इसे मान लिया जाए ये आपका x अक्ष हुआ और ये आपका y अक्ष हुआ, y अक्ष पर कहीं भी कोई बिंदु स्थित रहेगा तो इसके लिए x का मान हो जाएगा 0 और पहला वाला मान को, मतलब पहला वाला मान को ही क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। तो x का मान क्या हो जाता है, यानी कि भुज का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यदि y अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो उसका भुज का मान हो जाएगा 0। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। चलिएगा देखिए, तो 11 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है कि बिंदुओं a 0,-8 और b -12,0 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन इससे पहले भी, मतलब यानी कि इससे पहले भी मिला था, ठीक। तो उसको भी बताए थे। देखिएगा बनाना कैसे है, क्या करना है, एगो बिंदु यहाँ a है, एगो बिंदु यहाँ b है, यानी कि जिसका a का निर्देशांक जो है ये कहता है 0,-8, बी का निर्देशांक कहता है तो ये हो जाएगा -12,0 है। कहता है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए क्या बताए थे, एक पहला वाला को जोड़ लेना है और 2 से क्या करना है, भागा। तो इसमें लिखेंगे मध्य बिंदु, यानी कि मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको जोड़िए 0 और -12, इकट्ठा हो जाएगा -12, जो आएगा 2 से क्या करेंगे, भागा दे देंगे। -8 है, 0 है, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, -8 और बटा में कितना हो जाएगा 2। इसको काट दीजिएगा, ये कट जाएगा 6 बेरी में, ये कट जाएगा 4 बेरी में। तो इन माइनस में 6 हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 4। तो माइनस में 6 कमा माइनस में 4, माइनस में 6 कमा -4, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बने रहिए, चलते हैं अगला क्वेश्चन को देखिए। चलिएगा देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। 12 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि बिंदु 7,10 किस पाद में स्थित है, ठीक। यानी कि किस पाद में स्थित है या किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिएगा ये चिन्ह प्लस प्लस में है, तो प्लस प्लस जो है ये आपका प्रथम चतुर्थांश में आता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए।
13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा। मान लीजिए ये आपका क्या है, एक्स अक्ष है, ये आपका क्या है, वाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष पर कहीं भी कोई बिंदु स्थित रहेगा तो इसके लिए वाई का मान 0 हो जाएगा, वाई का मान 0 हो जाएगा। लेकिन एक्स अक्ष पर रहेगा तो मान लीजिए यहाँ से एक्स अक्ष पर रहेगा तो एक्स का मान एक्स का मान तो कुछ निकलेगा, लेकिन वाई का मान हमेशा क्या रहेगा, वाई का मान हमेशा रहेगा 0। तो निर्देशांक क्या हो जाएगा, एक्स का मान 0, एक्स का मान 0। यानी कि एक्स अक्ष पर यदि कोई बिंदु स्थित रहेगा तो उसके लिए एक्स का मान कुछ निकल जाएगा, लेकिन वाई का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक जो होता है वो एक्स का मान 0 के रूप में होता है। तो एक्स का मान 0 देख लीजिएगा कहाँ है, तो एक्स का मान 0 के रूप में होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए। उसके बाद देखिएगा 14 नंबर का क्वेश्चन, कहता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। ये तो बच्चा को पता होता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है 0,0, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो इस प्रकार 14 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आप लोगों को कहीं भी कोई प्रकार का डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में अपना बता सकते हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन अब क्या है, चलिएगा। तो देखिए आ गए क्वेश्चन नंबर 15 पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि बिंदुओं P5,7 और Q8,11 के बीच की दूरी। तो एक बिंदु यहाँ P है और एक बिंदु यहाँ Q है। ये P जो है इसका निर्देशांक 5,7 है और ये Q है इसका निर्देशांक कहता है 8,11। तो दोनों का बीच क्या करना है, दूरी निकालना है। तो लिख देंगे PQ। तो दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, एक बार दूरी का फॉर्मूला लिख के दिखा देंगे तो और बढ़िया रहेगा। तो x2 माइनस क्या हो जाता है, x1 इसका स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में क्या हो जाता है, y1 और इसका भी क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना। 2 नंबरियों में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो x2 माइनस x1 यानी कि 8 में से घटा देंगे 5, 8 में से घटा देंगे 5, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, फिर प्लस में 11 में से घटा देंगे 7, 11 में से घटा देंगे 7, इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर। तो देख लीजिएगा यहाँ से 8 में से पहुँच जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 11 में जाएगा 7, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16, जोड़ेंगे तो 16 ना 25, 25 का वर्गमूल 5, 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 इकाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा 16 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं। ठीक, 16 नंबर आइएगा। 16 नंबर क्वेश्चन के लिए आप लोग बने रहिएगा। तो देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 16 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स अक्ष से बिंदु 3,6 की दूरी क्या होगी। यानी कि एक्स अक्ष से बिंदु 3,6 की दूरी क्या होगी। ऑप्शन ए में है 3 इकाई, ऑप्शन बी है 6 इकाई, ऑप्शन सी है 9 इकाई, ऑप्शन डी में है 3√5 इकाई, 3√5 इकाई। तो चलिएगा देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका एक्स अक्ष हुआ, ये आपका क्या हो गया एक्स अक्ष, ये आपका हो गया वाई अक्ष। कोई बिंदु यहाँ दिया हुआ है तो एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी ये आपकी कहलाती है कोटि। ये क्या कहलाता है, कोटि। वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी ये आपका कहलाता है भुज। ये आपका क्या कहलाता है, भुज। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु है तो इसका निर्देशांक क्या होगा, x, y। पहला वाला मान भुज कहलाता है, दूसरा का वाला मान कोटि कहलाता है। दूसरा का वाला मान क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी ये आपका कोटि हो जाएगा, वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी भुज हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछना क्या है कि एक्स अक्ष से, तो एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी है, एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी है तो ये आपका कहला जाएगा कोटि। कोटि यानी कि बाद वाला। कोटि का मतलब क्या हो गया, बाद वाला। कोटि का मतलब हो गया बाद वाला। तो बाद वाला का क्षण है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक्स अक्ष से बिंदु 3,6 की दूरी कहेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में। आप लोग यही बात याद रखिएगा कि एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी कोटि कहलाती है और वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी भुज कहलाती है। पहला वाला मान भुज के लिए होता है, दूसरा का वाला मान कोटि के लिए होता है। तो इसमें कहता है कि एक्स अक्ष से मतलब कोटि, क्या पूछना है, कोटि। कोटि हो जाएगा बाद वाला, यानी कि 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये 16 नंबर का क्वेश्चन हो गया। ठीक, 17 नंबर का क्वेश्चन में क्या है, 17 नंबर का क्वेश्चन इजी टाइप में है। ठीक, बताना है कि कौन सा चतुर्थांश में है। तो देख लीजिएगा, 17 नंबर के क्वेश्चन को भी लिख करके बताते हैं। चलिए
देखिएगा 17 नंबर का क्वेश्चन, 17 नंबर का क्वेश्चन में देना है कि बिंदु दिया हुआ है, बिंदु 4,5, बिंदु 4,5 4.5 कमा 6.5 किस पाद में स्थित है या किस चतुर्थांश में स्थित है, किस पाद में स्थित है, किस पाद में स्थित है या किस चतुर्थांश में स्थित है आपको बताना है। इसके लिए 4 ऑप्शन है, पहला है प्रथम, और ऑप्शन बी में है द्वितीय, द्वितीय, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है तृतीय, तृतीय, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है चतुर्थ। ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है, चतुर्थ। ऑप्शन डी में चतुर्थ दिया हुआ है, ठीक। ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है चतुर्थ, चतुर्थ ऐसे होता है चतुर्थ। ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है, चतुर्थ। तो देखिएगा ये भी प्लस सेम है और ये भी क्या है, प्लस सेम है। तो प्लस प्लस जो है ये आपका पहला चतुर्थांश में चला आता है, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में चला आ जाता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 का हो जाएगा ए, 17 का क्या हो जाएगा, ए। आगे देखिएगा 18 नंबर का क्वेश्चन, 18 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से लिख देते हैं, ठीक। कहेगा मूल बिंदु से, मूल बिंदु से, क्वेश्चन 18 में है मूल बिंदु से बिंदु, मूल बिंदु से बिंदु -a, -b की दूरी क्या होगी। इसके लिए दिया हुआ है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है √a² प्लस में b²। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है √a² माइनस में b²। और ऑप्शन सी में देना है कि a² प्लस में b²। और ऑप्शन डी में देना है ऑप्शन डी में नहीं, इसमें रूट नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में दिया हुआ है a+b। ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ, a+b। तो देखिएगा मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए क्या बताए थे कि जो बिंदु का निर्देशांक दिया रहेगा उसके स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर को जोड़ करके ओकरा में क्या करना है, रूट लगा देना है, तो निकल जाएगा मूल बिंदु से दूरी। यानी कि मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर, माइनस में ए है इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस में माइनस में बी है इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, एकरा में लगा देंगे रूट, ठीक। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, -a का स्क्वायर भी करेंगे तो प्लस सेम आएगा, -a गुना -a करेंगे ये आपका a² हो जाएगा प्लस में, ये हो गया a² प्लस में। -b का स्क्वायर भी करेंगे तो b² प्लस सेम हो जाएगा, तो √a² प्लस b² डेट मीन्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर, ठीक। 19 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। देखिएगा 19 नंबर का क्वेश्चन, चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कहता है कि बिंदु, थोड़ा सा रुक जाइए आप लोग, क्वेश्चन आप लोगों को लिख देते हैं। चलिएगा तो देखिए 19 नंबर क्वेश्चन और 20 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बिंदु -6, -7 का कोटि। तो आपको बता दिए हैं पहला वाला मौन जो होता है भुज का होता है, दूसरे का वाला मौन किसका होता है, कोटि का मौन होता है। पहले भुंजा उसके बाद कचरी, पहला वाला मौन भुज का, दूसरे का वाला मौन कोटि का। तो कोटि का मौन कहता है हो जाएगा -7, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो 19 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 20 में देखिएगा एक्स अक्ष का समीकरण, एक्स अक्ष का समीकरण। तो इस पहले वाले क्वेश्चन में भी आप लोगों को बता दिए थे, यदि एक्स अक्ष का समीकरण कहेगा, पूछेगा तो एक्स अक्ष का समीकरण कहेगा तो क्या लिखना है, y = 0, y = 0। एक्स अक्ष का समीकरण कहेगा तो y = 0। यदि कहेगा y अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा, x = 0। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक्स अक्ष का समीकरण y = 0, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, 21 नंबर के क्वेश्चन भी आप लोगों को कराते हैं, तो बने रहिएगा हमारे वीडियो में, ठीक है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष का नियामक -1, 0 और बाद है 5, -2 एवं 8, 2 है, तो इसका केंद्रक क्या हो जाएगा। तो देखिएगा त्रिभुज के केंद्रक का नियामक निकालने के लिए, यानी कि त्रिभुज का केंद्रक निकालने के लिए क्या करना है, केंद्रक निकालने के लिए क्या करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई आपका त्रिभुज है, इसका 3 गो शीर्ष दिया हुआ है। पहला कहता है तो पहला है -1, 0, -1, 0। दूसरा का कहता है तो 5, -2 है, 5, -2 है। तीसरा का कहते देना है तो 8, 2 है, 8, 2 है। एकर पहला वाला और एकर पहला वाला और एकर पहला वाला,
तीनों के पहला वाला को क्या कीजिए, आपस में जोड़ दीजिए। आपस में जोड़ करके क्या कीजिए, मतलब तीनों को आपस में जोड़ करके 3 से क्या करना है, भागा दे देना है। पहला करते हैं, माइनस में 1 है, प्लस में 5 है, प्लस में 8 है। तीनों को जोड़ करके 3 से भाग, फिर कमा, एक दूसरा का वाला, एक दूसरा का वाला, एक दूसरा का वाला, इसको भी जोड़ देंगे और 3 से क्या करेंगे, भागा। 0 है प्लस, फिर जाकर के -2 है, फिर जाकर के प्लस में 2 है, बटे में क्या करेंगे, 3 से भागा दे देंगे। अब इसको हल कर लेंगे तो निकल जाएगा एक केंद्र का नियामक। देखिए 8 5 13 हुआ, 13 में से गया 12, यानी कि 12/3 हो जाएगा कामा। ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगा 0, यानी कि बचेगा 0/3, 0/3। तो 3 एकम 3 चल गया, 3 चौके 12, ये तो 0 हो जाएगा, यानी कि 4,0 क्या बचेगा, 4,0 4,0 हो जाएगा। तो त्रिभुज के केंद्रक का नियामक जो हो जाएगा वो 4,0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए इसमें 21 क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में कोई प्रकार का डाउट रह जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर के साथ कि कौन नंबर में आपको डाउट है। अगर आप लोग क्लास का स्टूडेंट होंगे तो आप लोग बताइएगा कि 21 में से आप लोगों का कितना सही हुआ। ठीक, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, PDF आपको बिल्कुल मिल जाएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9122669401। PDF के लिए आप लोग इस पर कांटेक्ट कीजिएगा, PDF आपको बिल्कुल निःशुल्क में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना तक ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जल्द। जय हिंद। इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल बार को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब थोड़ा सा कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से। जय हिंद।